दोस्तों आज पढ़ेंगे संस्थागत नियोजन के बारे में। संस्थागत नियोजन परिचय के अंदर देखिए, संस्थागत नियोजन की अवधारणा वर्ष 1952-53 में। संस्थागत नियोजन की अवधारणा कब शुरू की गई? तो 1952-53 में। कब शुरू की गई? संस्थागत नियोजन की अवधारणा है वो सर्वप्रथम 1952-53 में गठित मुदालियर आयोग यानी माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा प्रस्तुत की गई। किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? मुदालियर आयोग या फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा प्रस्तुत की गई। संस्थागत नियोजन को राजस्थान में वर्ष 1968 में अपनाया गया। संस्थागत नियोजन को राजस्थान के अंदर कब अपनाया गया? तो 1968 के अंदर। संस्थागत नियोजन का उल्लेख आरटी एक्ट की धारा यानी आरटी एक्ट 2009 की धारा 22 में किया गया। यानी आरटी एक्ट 2009 की धारा 22 के अंदर किसका उल्लेख किया गया है? तो उसके अंदर संस्थागत नियोजन का उल्लेख किया गया। किसका नियोजन उल्लेख किया गया? संस्थागत नियोजन का उल्लेख किया गया। अब अपने पढ़ेंगे संस्थागत नियोजन का अर्थ। क्या पढ़ेंगे? संस्थागत नियोजन का अर्थ। तो देखिए संस्थागत नियोजन का अर्थ। तो संस्थागत नियोजन के अर्थ के अंदर क्या है कि संस्थागत नियोजन दो शब्दों संस्था व नियोजन, संस्थागत नियोजन है वो दो शब्दों किसे बना है? संस्थागत नियोजन का अर्थ पढ़ रहे हैं। संस्थागत नियोजन क्या है कि दो शब्दों से बना है, एक तो संस्थागत और दूसरा नियोजन। एक तो कौन सा? संस्थागत और दूसरा नियोजन। दो शब्दों से बने। तो नियोजन का सामान्य अर्थ क्या है? नियोजन का सामान्य अर्थ है कि कोई कार्य कैसे करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, किस लिए करना है, कौन करेगा, वे कार्यों के परिणामों का जिम्मेदार कौन होगा आदि के संबंध में पूर्ण निर्धारण करना। यानी इन सब के संबंध में पूर्ण निर्धारण करना नियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। और यदि ऐसा नियोजन किसी संस्था के संदर्भ में हो तो उसे क्या कहेंगे? संस्थागत नियोजन। क्या कहेंगे? संस्थागत नियोजन कहेंगे इसे। क्या कहेंगे? संस्थागत नियोजन। अब है संस्थागत नियोजन को शैक्षणिक स्तर। संस्थागत नियोजन को शैक्षणिक स्तर प्रारंभ होने से पहले और शाला प्रधान द्वारा अल्पकालीन वार्षिक प्रपत्र के रूप में तैयार किया जाता है। यानी संस्थागत नियोजन है, संस्थागत नियोजन को शैक्षणिक स्तर प्रारंभ होने से पहले, कोई भी स्तर हो, जैसे 2020-21 हो, 2021-22 हो, शैक्षणिक स्तर हो, तो उससे पहले किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो शाला प्रधान द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा? और कितने समय के लिए तैयार किया जाता है? तो अल्पकालीन वार्षिक प्रपत्र होता है ये। यानी एक वर्ष की योजना या प्रपत्र नियोजन किया जाता है। कितना? एक वर्ष का। संस्थागत नियोजन के बारे में परिभाषाएं देखिए। तो संस्थागत नियोजन के बारे में कौन कौन सी परिभाषाएं दी? तो पहली परिभाषा है फ्रैंकलिन के अनुसार। किसके अनुसार है? फ्रैंकलिन के अनुसार। तो फ्रैंकलिन क्या कहता है? फ्रैंकलिन के अनुसार क्या है परिभाषा के अंदर कि संस्थागत नियोजन शिक्षा सुधार की, संस्थागत नियोजन शिक्षा सुधार की यात्रा में एक मील के पत्थर के समान है। किसके समान है? एक मील के पत्थर के समान है। संस्थागत नियोजन यानी फ्रैंकलिन की परिभाषा है संस्थागत नियोजन से संबंधित कि संस्थागत नियोजन शिक्षा सुधार की यात्रा में एक मील के पत्थर के समान है। दूसरी परिभाषा है किसकी? मेसी की। दूसरी परिभाषा किसकी है? मेसी के अनुसार। तो मेसी क्या कहता है कि संस्थागत नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है। संस्थागत नियोजन क्या है? संस्थागत नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रबंधनकर्ता उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग के बारे में अनुमान लगाया है। वैकल्पिक उपयोग के बारे में अनुमान लगाया है। अब संस्थागत नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी? संस्थागत नियोजन की आवश्यकता। तो संस्थागत नियोजन को सही दिशा प्रदान करने हेतु उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करके अधिकतम लाभ प्राप्त करना। यानी जितने भी संसाधन है उनका अधिकतम उपयोग करके या अनुकूलतम उपयोग करके, यानी सही उपयोग करके, सही सीधा यानी सही दिशा प्रदान करके और अधिकतम लाभ प्राप्त करना ही क्या है?
संस्थागत नियोजन की आवश्यकता है। यानी क्यों आवश्यकता पड़ी, तो अधिकतम लाभ प्राप्त करना ही संस्थागत नियोजन का मुख्य उद्देश्य महत्व है। मानवीय संसाधनों को कार्य क्षमता को बढ़ावा दिया जाए, मानवीय संसाधनों की कार्य क्षमता को बढ़ावा दिया जाए। यानी मानवीय संसाधन है, यानी अध्यापक या जो भी मानवीय संसाधन है वो जो भी कार्य करते हैं तो उसको बढ़ावा देने के लिए कार्य क्षमता को संस्थागत नियोजन का महत्व है। संस्थागत नियोजन के क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो संस्थागत नियोजन के क्षेत्र देखिए कि संस्थागत नियोजन के क्षेत्र है वो 4 क्षेत्र है। संस्थागत नियोजन के क्षेत्र कितने हैं, तो मुख्यतः संस्थागत नियोजन है उसके 4 क्षेत्र हैं। शैक्षणिक प्रबंधन में संस्थागत नियोजन के 4 क्षेत्र है। कितने क्षेत्र हैं, 4 क्षेत्र। पहला शैक्षणिक क्षेत्र, पहला कौन सा है, शैक्षणिक क्षेत्र। दूसरा सह शैक्षणिक क्षेत्र। तीसरा भौतिक क्षेत्र। चौथा विविध क्षेत्र। तो ये क्षेत्र है। तो सबसे पहले देखिए कि शैक्षणिक क्षेत्र कौन सा होता है। शैक्षणिक क्षेत्र, तो संस्थागत नियोजन करते समय कौन सा, संस्थागत नियोजन करते समय शाला प्रधान के द्वारा निम्नलिखित कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। किसके अंदर, शैक्षिक क्षेत्र के अंदर। शैक्षणिक क्षेत्र के अंदर शाला प्रधान द्वारा कौन कौन से कार्यों को सम्मिलित किया जाता है, तो शैक्षणिक क्षेत्र के अंदर शाला प्रधान द्वारा निम्न कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। कौन कौन से कार्य है, तो वो देखिए। तो पहला कार्यों को सम्मिलित किया जाता है, उसके अंदर आदर्श पाठ योजना तैयार करना। क्या करना, आदर्श पाठ योजना तैयार करना। दूसरा पाठ्यक्रम का विभाजन करना, पाठ्यक्रम का विभाजन करना। तीसरा बच्चों के गृह कार्य सुधार योजना तैयार करना, बच्चों की गृह कार्य सुधार योजना तैयार करना। पहला आदर्श पाठ योजना तैयार करना, दूसरा पाठ्यक्रम विभाजन करना, तीसरा बच्चों के गृह कार्य सुधार हेतु योजना तैयार करना, चौथा तो शिक्षण सहायक सामग्री का प्रभावी उपयोग करना। शिक्षण सहायक सामग्री का क्या करना, प्रभावी उपयोग करना। यह संस्थागत नियोजन का क्या है, शैक्षणिक क्षेत्र। संस्थागत नियोजन का शैक्षणिक क्षेत्र। अब देखिए संस्थागत नियोजन का सह शैक्षणिक क्षेत्र कौन सा, संस्थागत नियोजन का सह शैक्षणिक क्षेत्र यानी खेल कूद सामग्री वगैरह। तो सह शैक्षिक क्षेत्र के अंदर क्या किया जाता है, शैक्षणिक प्रबंधन के तहत संस्थागत नियोजन करते समय सह शैक्षिक क्षेत्रों के अंतर्गत निम्न कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। अब कौन कौन से कार्य है, तो वो कार्य देखिए। प्रार्थना सभाओं का आयोजन करना, क्या करना, प्रार्थना सभाओं का आयोजन करना। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना। मिड डे मील योजनाओं का प्रभावी आयोजन करना। पुस्तकालय का प्रभावी संचालन करना। प्रयोगशालाओं का प्रभावी आयोजन करना। बाल सभाओं का आयोजन करना। पेरेंट्स टीचर मीटिंग, क्या करना, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन करना। शारीरिक क्रियाओं का आयोजन करना। उसके बाद है भौतिक क्षेत्र यानी सुख सुविधा, भवन कैसा है, क्लासरूम की व्यवस्था कैसी है, चेयर कितनी है, स्टूल कितने हैं, तो ये भौतिक क्षेत्र हो गया। तो भौतिक क्षेत्र के अंदर देखिए कि शाला प्रधान द्वारा संस्थागत नियोजन करते समय भौतिक क्षेत्रों के अंतर्गत निम्न कार्यों को संचालित किया जाता है। तो भौतिक क्षेत्र के अंदर कौन से कार्य आते हैं, तो भौतिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से कार्य, तो भौतिक क्षेत्र के अंदर विद्यालय भवन की 4 दीवारी का निर्माण करना, यानी टूटी फूटी है तो विद्यालय भवन का रखरखाव करना, शौचालयों का निर्माण करना, जल विद्युत की व्यवस्था करना, फर्नीचर की व्यवस्था करना। उसके बाद चौथा कार्य विविध कार्य। चौथा क्या है, विविध कार्य, यानी विविध क्षेत्र में कौन से कार्य आते हैं, तो चौथा देखिए। शाला प्रधान द्वारा संस्थागत नियोजन, शाला प्रधान द्वारा संस्थागत नियोजन करते समय निम्नलिखित योजनाओं तैयार की जाती है। कौन कौन सी योजनाएं तैयार की जाती है, तो निम्न की। बाल विवाह रोकथाम के संबंध में जागरूक रैलियों का आयोजन करना। समय समय पर विभिन्न सामाजिक बुराइयों के संबंध में जागरूक रैलियों का आयोजन करना। महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं, तो महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर संस्थागत नियोजन का प्रारूप प्रतिवर्ष शाला प्रधान द्वारा 15 मई, कब, 15 मई, यानी संस्थागत नियोजन का प्रारूप प्रतिवर्ष यानी प्रत्येक साल 15 मई तक जिला शिक्षा अधिकारी डीओ के सम्मुख प्रस्तुत करना होता है।
डीओ के सम्मुख प्रमुख शिक्षा अधिकारी, डीओ के सम्मुख क्या है, प्रस्तुत करना होता है। तो संस्थागत नियोजन है। अब संस्थागत नियोजन के शैक्षणिक सत्र यानी 21-22। तो शैक्षणिक स्तर क्या है, शैक्षणिक सत्र 2021-22 15 मई 2021 यानी डीओ के सम्मुख प्रारूप को प्रस्तुत करना। संस्थागत नियोजन का प्रारूप क्या है, तो 3 खंड में होता है। कितने खंडों में होता है प्रारूप होता है, वो कितने खंडों के अंदर होता है, तो 3 खंडों के अंदर होता है प्रारूप। विद्यालयों का संपूर्ण विवरण, पहले खंड के अंदर क्या होता है, विद्यालयों का संपूर्ण विवरण। उसके बाद विद्यालयों के विद्यालय के पास वाले क्षेत्र का यानी क्षेत्रों का संपूर्ण विवरण, क्षेत्रों का संपूर्ण विवरण यानी जो 4 क्षेत्र दिए गए हैं विद्यालय से संबंधित उनका संपूर्ण विवरण। और तीसरा वर्तमान स्तर के बारे में क्या हो रहा है। तो ये संस्थागत नियोजन, आपने क्या पढ़ लिया, संस्थागत नियोजन। राजस्थान में संस्थागत नियोजन को कब अपनाया गया, तो 1968। शुरू कब किया गया संस्थागत नियोजन को, तो संस्थागत नियोजन को शुरू किया यानी सबसे पहले मुदालियर या माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुशंसा पर 1952-53 राजस्थान में 1968। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और हमारे चैनल यूटी एजुकेशन, हमारा चैनल है यूटी education.academy को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, देखना न भूलें।